आज़ाद हिंद की बात हुई थी ना, फौज की बात। नहीं बनाया भाई, संघ वाले ने क्यों नहीं बनाया आधा दिन से ना। होती है, राज्यसभा होती है, क्या वो सिर्फ स्पीकर की जिम्मेदारी होती है चलानी, या फिर जो लोग वहाँ पे होते हैं उनकी भी जिम्मेदारी होती है? देखिए, लगातार राज्यसभा जो है, जो ऊपरी सदन माना जाता है, उसमें इंटेलेक्चुअल लोग रहते हैं, अलग अलग कला क्षेत्रों के लोग रहते हैं, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोग रहते हैं, उनका अपना मान सम्मान रहता है। वो लोगों को ज़्यादा पता है कि किस तरीके से गरिमा बनाए रखनी चाहिए। सरकार लगातार जिन चीज़ों पे, जिन मुद्दों पे बात होनी चाहिए, उसके लिए सदन के सदस्य बार बार आग्रह कर रहे हैं, लेकिन वो लोग उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है उनके पास में जवाब नहीं है। सरकार तो खुद चाहती है कि एडजन हो, उनके जो बिल वो पास हो जाए और बाद में सदन पूरी तरीके से एडजन हो जाए, तो उसको लेकर मार्शल को बुलाकर बदतमीजी कर कर, ये जो चीज़ें हैं, ये कभी भी भारत के इतिहास में आज तक सदन में नहीं हुई है। नहीं, मेरा सवाल ये है कि क्या सदन की जिम्मेदारी चलानी नहीं, सभा की जिम्मेदारी, राज्यसभा थी कल, तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ स्पीकर महोदय के होती है या फिर सारे लोगों की भी होती है? नहीं, देखिए, इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार को चाहिए कि विपक्ष का सम्मान करना चाहिए। विपक्ष किन मुद्दों पे चर्चा चाहता है, विपक्ष, क्योंकि अगर आप सत्ता में बने हुए हैं तो आप बड़े भाई है, आपका काम है कि आप उस तरीके से वहाँ पे अपना बर्ताव रखें। ऐसा नहीं कि आप सत्ता में है तो आप कुछ भी करेंगे, आप अहंकार से चलेंगे, है ना। आपकी मर्जी तब आप एडजन कर देंगे, आपकी मर्जी, जिस बिल पे चर्चा होना है उस बिल पे चर्चा होंगी, जिस बिल पे नहीं होना है उस पे नहीं होंगी। इतना बड़ा पेगासस कांड हुआ है, पेगासस कांड पे आप चर्चा नहीं कर रहे। दुनिया भर में जिसकी चर्चा है, तो आप किन चीज़ों पे चर्चा करना चाहते हैं? जब कोरोना चल रहा था देश में, तब आप कोरोना के मुद्दे से भाग रहे थे, कोरोना पे चर्चा नहीं कर रहे थे। मोदी जी 6-6 महीने कभी आके बात नहीं करते थे, आप उस पर चर्चा नहीं करते थे। अभी कोरोना अपने देश में कम हो गया तो बोलते हम कोरोना की चर्चा करेंगे, पेगासस की नहीं करेंगे। तो सीधा सीधा है, सरकार की मंशा इसमें जग जाहिर है कि सरकार को कोई लेना देना नहीं है कि पटल पे चर्चा हो और एक हेल्दी चर्चा हो, ताकि पता चले कि सरकार इसमें किस तरीके से अपने दायित्वों को नहीं निभा रही है। जैसा कल हुआ सदन में, मीडिया में कवरेज भी, मीडिया में फोटोज भी बाहर है, तो विपक्ष से काफ़ी नेता बदतमीजी करते हुए पाए गए हैं, कांच फोड़ते हुए पाए गए, महिला मार्शल पे अटैक करते हुए पाए गए हैं। तो अगर आप एक बात बताइए, जब क्लास में एक बदतमीज बच्चा होता है उसे तो क्लास से बाहर निकाल देते हैं ना, तो कल वही हुआ, जब बदतमीजी होगी सभा में तो उसे तो बाहर निकाला जाएगा ही वहाँ से, क्योंकि कांच और महिला मार्शल पे तो बदतमीजी सहन नहीं कर सकते। उस पर क्या बयान है आप? हमारे पास में जानकारी है कि सदस्यों के साथ में मार्शल ने बदतमीजी की है। आपके पास में जानकारी हो, मुझे जानकारी नहीं है कि महिलाओं के साथ में, महिला मार्शल के साथ में बदतमीजी हुई है। ऐसा तो मेरे को नहीं लगता कि राज्यसभा का जो सदस्य बनता है वो इतना भी थोड़ा ये है कि वो महिला मार्शल के साथ में बदतमीजी करे। आपके पास में जानकारी है, मुझे नहीं पता कौन सी जानकारी आपके पास में। रही बात सदन नहीं चलने देने की, अगर कई दिनों से आप विपक्षी नेताओं को रोक रहे चर्चा करने से, वो बार बार मुद्दे रख रहे हैं, बार बार जो अध्यक्ष है उनके इसमें ला रहे हैं कि हमको इन मुद्दों पे चर्चा करना है, उस पर आप चर्चा नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं तो उद्रेक होगा ही उसका, कहीं ना कहीं तो वो चीज़ें आएंगी सामने। आखिर वो भी कितना भी हुआ तो सदस्य, उनका भी देश के प्रति कुछ ये है। और अगर आप उनकी बात नहीं सुनना चाहते, तो कहीं ना कहीं उनको भी लगेंगे, उनको कहीं ना कहीं लगेंगे हमारे साथ में ये गलत हो रहा है, तो ये होना ही होना है। इसके लिए जिम्मेदार सरकार है पूरी तरीके से। पर सर, आप किसी की आवाज़ दबा के रख सकते हैं? सर आवाज़ तो कभी दब नहीं रही, चाहे सीए की बात हो चाहे किसी में, अपोजिशन तो अपनी बात रखती आई है हमेशा हमेशा, अपने अपने नए नए धाराएं निकालती, मतलब अपने अपने नए नए प्रोपोगंडा कहें या फिर कुछ, तो विपक्ष तो निकालता ही है। ठीक है, विपक्ष तो बात करना चाहता है, विपक्ष बात, सत्ता पक्ष आवाज़ नहीं दबा रही है। थोड़ा जंतर मंतर पे जाइए, 200 वहाँ पे किसान बैठे हैं और 3000 वहाँ पर पुलिस वाले खड़े हैं, और जब उनको लेके आया जाता है एकदम पूरी सिक्योरिटी में वापस लेके जाया जाता है। ये आवाज़ दबाना नहीं तो आवाज़ उठाना है क्या? विपक्ष तो लोगों के लिए 3000 पुलिस, कितनी कंपनियां लगी, जरा जाके पूछिए। ये आवाज़ दबाने नहीं तो आवाज़ उठाना है। तो जी आप एक बात, प्रदर्शन करने को जो लोग आ रहे हैं उनको रोका जा रहा है, उनकी बसें रोकी जा रही है, उनकी गाड़ियां रोकी जा रही है। किससे डर रही है सरकार? नहीं अगर सरकार को इतना डर है, इतना मैंडेट रहने के बावजूद, तो सत्ता छोड़ दे, किसी और को दे जो चला सकती है। डरने वाली सरकार भारत में काम कर रही है। ऐसा पहली बार हुआ है कि जनता से सरकार डर रही है, जनता की जासूसी सरकार कर रही है, विपक्ष के नेताओं की जासूसी सरकार कर रही है। वो तो छोड़ दो, अपने लोगों से डर रहे करके अपने 2-3 मंत्रियों की जासूसी कर रहे हैं। तो जासूसी वाली सरकार, ये जो गुजरात मॉडल है ना, जासूसी करने वाला मॉडल, अभी वो मॉडल हमारे देश में, पूरे देश में चल रहा है। आप सर एक बात बताइए, जो बाहर से फंड, जो अगर कोई इंटरनेशनल प्रोपोगंडा देश में फैलाएगा तो उसकी जासूसी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए। पहले भी सरकार कांग्रेस की रही है, उन्होंने भी कहीं ना कहीं जासूसी कराई है,
हर सरकार का मोटिव रहता है कि कोई एंटी नेशनल चीज़ें ना करे इस देश में, तो उस पे पेगासस लाया गया है, तो उस पे आपका कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो 2-3 नेताओं के ऊपर पेगासस लगाए गए वो एंटी नेशनल काम कर रहे थे। तो जी वो तो सरकार एंटी नेशनल अगर उनको समझती है तो पहले तो उनको सरकार के बाहर निकालना चाहिए और उसके बाद में फिर आगे की बात होना चाहिए। मतलब वो लोग एंटी नेशनल है ना। नहीं, तो बीजेपी के नेताओं पे भी पेगासस है, वो तो एंटी नेशनल है। 40 पत्रकार जो बड़े बड़े हैं वो एंटी नेशनल है, ऐसा आपका कहना है ना। प्रोपोगंडा की बात करी है मैंने, प्रोपोगंडा की क्या बात है उसमें? प्रोपोगंडा जो फैलाया। लगेगा वो एंटी नेशनल, आपको जो लगेगा वो एंटी नेशनल और आपको जो लगेगा वो नेशनलिस्ट, ऐसा कैसा हो सकता है? तो जी आप आपको जो पुलवामा में जो वहाँ पर था वो जो आतंकवादी घटना में पाया गया उसकी तो जांच सरकार कर नहीं रही है। क्यों? सरकार से उनको कोई मधुर संबंध है क्या? उसके कहने पे कुछ वो उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है क्या कुछ सरकार का, जो उसको जांच नहीं कर रहे उसको छोड़ दिया? वो नेशनलिस्ट है क्या जो आतंकवादी छोड़ने को दिल्ली में आ रहा था? सरकार उसको पेगासस पे नहीं ले रही है, सरकार उसके बारे में पूछताछ नहीं कर रही कि भाई तुम जब वहाँ पे थे, जब कांड हुआ पुलवामा के वक्त, जब कांड हुआ तब वहाँ पे आप ड्यूटी पर थे, आप आतंकवादी ला के दिल्ली में छोड़ते हुए आप पकड़े जाते हैं, उसकी चर्चा सरकार नहीं कर रही है। तो आप कौन किसकी चरना चाहते हैं फिर? जो एंटी नेशनल है उसकी नहीं करना है, जो उसमें जो जिसका इन्वॉल्वमेंट है उसकी नहीं करना है, तो सरकार करना क्या चाहती है? सरकार सिर्फ विपक्ष को दबाना चाहती है, डराना चाहती है, धमकाना चाहती है। पर एक कांग्रेस पार्टी है, अंग्रेज़ों से भी कभी डरी नहीं है। और वो लोगों से क्या डरेंगे जब अंग्रेज़ों के जो मुखबिर हुआ करते थे, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ में लड़ने के जिनकी चड्डी गीली हो जाया करती थी, उनसे कांग्रेस कैसी डरेंगी जब अंग्रेज़ों से नहीं डरते थे? नहीं, इस विषय को चलो तो छोड़ते हैं। आप कल संसद वाली बात है, जो बदतमीजी कही है मीडिया में पूरी, इस पे करेंगे बाद में बात। जो बदतमीजी कल कांग्रेस और विपक्ष के काफ़ी नेताओं ने करी है, कांच भी तोड़े गए हैं, तो उस पे ये पूरे मीडिया में है कि कैसे कांग्रेस के नेता बदतमीजी कर रहे हैं, ये तो छुपाई जा नहीं सकती। ये आपकी सोच है। रही बात मीडिया क्या दिखाता है, लगातार 7-8 साल से पूरा देश देख रहा है। मीडिया अगर सच बताए तो ये सरकार 1 महीने के ऊपर टिकी नहीं रह सकती। सर आपके अगर सच बताए कि किसानों के साथ में क्या हो रहा है, कितने किसान मारे गए, कभी मीडिया ने बताया? कितने किसान सिर्फ बॉर्डर पे मारे गए, कई कितने किसानों ने तीनों काले कानून बिल को लेकर आत्महत्या करी, कभी मीडिया ने बताया है? तो मीडिया से आप क्या उम्मीद रख रहे हैं? जो मीडिया सर पहली बात तो वो किसान है नहीं, मैं भी देखा जाए जो वो किसान नहीं है, वो जो मतलब जो पीछे दलाल हैं वो बैठे हुए हैं, ठीक है। आप जो मानते हैं किसान नहीं है वो पूरा सच नहीं है, वो आपकी सोच हो सकती है। लेकिन मुझे लगता अगर हम सरकार में हैं और हमारे प्रधानमंत्री गरीबों की बात करते हैं और एक थोड़ी देर के लिए, मैं आपके इससे बोल रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि वहाँ पे अगर इतने हज़ारों लोगों में अगर 100 भी किसान बैठे होंगे तो आपने उनकी बात सुनना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के किसान हैं वो। पूरे के पूरे तो होंगे नहीं जो आप बोल रहे हैं। 100 भी अगर होंगे, सुनिए, 100 भी अगर होंगे तो उनकी भी बात सुनना चाहिए। अगर आप देश के प्रधानमंत्री और आप कहते हैं कि मैंने गरीबी देखी है और हमने दूसरे के घर से मैंने खाना मांग के खाया है, तो अगर गरीबी आपने देखी है तो गरीब का दर्द अगर आप नहीं समझ सकते तो कहीं ना कहीं आप देश के साथ में धोखा कर रहे हैं। तो सरकार तो काम कर रही है ना इस पे। जो 300 रुपये कुंटल गन्ने का रेट था उसे 400 रुपये कुंटल करने का प्रयास कर रहा है, योगी बिल पास हो रहा है उसमें। नहीं, इसमें सरकार 400 नहीं 600 रुपये क्विंटल करेंगी, जैसा जियो ने किया। पहले फ्री में दिया, बाद में अभी 600 रुपये ले रहा है। तो पहले क्या है, वो मुर्गी दिखा के अंडा छीनने वाला काम होता है ना, अंडा दिखा के मुर्गी छीनी जाती है, वो सरकार की नीति है। अभी सरकार 100 रुपये बढ़ा देंगी, जब पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएंगी ये जो अलग अलग मंडियाँ है, उसके बाद में 200 रुपये देंगी और वो किसान कहीं जा नहीं सकेगा, 200 में उसको मजबूरी में बेचना पड़ेगा। किसान तो कहीं दुनिया में, इंडिया में कहीं पे भी बेच सकता है। अब सामान एक जगह तो है नहीं कि मंडी में जाके बेचे, तो उसमें क्या दिक्कत है? मुझे बताओ, हरियाणा का किसान 100 रुपये ज़्यादा भाव मिलेगा तो मध्य प्रदेश में जाके बेच सकता है क्या? उसको 2 एकड़ 5 एकड़ वाला किसान ट्रक ले जाके एमपी में बेचेगा क्या? एमपी में बेचेगा? तो पर अब उसके पास चारा है ना, अगर वहाँ पे मंडी में नहीं बेच सकते तो कहीं और भी जा सकते, बेच सकता है। बेच सकता है। क्यों नहीं ज़्यादा रेट मिल रहे होंगे? आप एक बार बताओ, आपके पास में एक बार 5 बताओ। बोरी अनाज है, सुन लीजिए, आपके पास 5 बोरी अनाज है, आप भोपाल जाके बेचेंगे क्या? उसको कार्टिंग का खर्चा आएगा, वो कहाँ से बेयर करेगा वो? आप एक जब किसान, आप जो यहाँ पे जो धरने पे प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी तो कई सारी 1 किलो में ज़मीन है, ठीक है, तो वो तो कहीं पे भी जाके बेच सकते हैं। और जो छोटे किसान है वो तो अपने आसपास ही बेच देंगे। जिनकी 5 बोरी अनाज होता है वो अपने घर में ही उसे इस्तेमाल करेंगे या बाहर देंगे? घर में इस्तेमाल करे, बाहर देखो, जिसको बेचना है उसकी बात हो रही, घर में इस्तेमाल करने वाले की तो बात ही नहीं हो रही। तो जो घर में इस्तेमाल नहीं करेगा उसके पास इस्तेमाल करना है तो फिर उसको बेचने का कहीं भी क्या, उसको बेचना ही नहीं है कहीं पे। तो सर आप एक बात बताइए ना, 5 बोरी तो अनाज नहीं होगा ना जो बाहर लेके जाएगा, बोरी तो ज़्यादा होगी ना। आप सिर्फ पंजाब की और हरियाणा की बात मत करो,
कभी आप उधर जाओ झारखंड, कभी बिहार जाओ, वहाँ पे मालूम है आपको 500 स्क्वायर मीटर के खेत रहते हैं। मैं देखा हूँ 500 स्क्वायर मीटर, आप तो सोच भी नहीं सकते। आप तो बीघा और 2 बीघा की बात कर रहे हैं। मैं इंचार्ज रहा हूँ 4 साल, 500 मीटर के भी खेत होते हैं। आप हरियाणा पंजाब मत दिखाइए, उनका तो प्रॉब्लम है, लेकिन बाकी पूरे देश का प्रॉब्लम है। और सरकार जो बताती है ना, अब सरकार ने 20 लाख करोड़ की बात तो जो धरने कर रहे सरकार ने 20 लाख करोड़ का बताया। हमारी निर्मला सीतारमन जी वो डेली एपिसोड के जैसे 5 दिन आके गई, बता के गई कहाँ कहाँ खर्चा करेंगे। जरा पूछो सरकार से, जो धरने कर रहे हैं, नहीं जो धरने कर रहे हैं, कहाँ चलेगा 20 लाख करोड़ कहाँ चलेगा? जो धरने कर रहे हैं वो तो हरियाणा और पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान कर रहे हैं ना। झारखंड और बिहार का किसान तो आया नहीं धरने करने। वो उनके जगह पे कर रहे हैं ना, वो यहाँ तक क्यों आएंगे? आप क्या चाहते हैं कि सारे लोग दिल्ली आ जाए? आप तो 200 लोगों के ऊपर 201 आदमी को पहुँचने नहीं दे रहे, कहाँ से आएगा वो किसान? तो पूरे देश का आना चाहता है। आप आने तो दो, आप आने नहीं दे रहे। हजारों किसान आना चाहते हैं, मना आप तो उनको किसी ने करा। permission दे रहे हैं, जंतर नहीं, मंतर सर, में 200 लोग बैठेंगे। मैं खुद किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे आसपास है किसान। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश से हूँ, कहीं बाहर से नहीं हूँ, ठीक है। हमारे यहाँ जिला बिजनौर पड़ता है, वहाँ से हमारे आसपास कुल बताऊँ 3 से 4% किसान आए हैं जो यहाँ पे दिल्ली में बैठे हैं, और किसी को मना नहीं करा है। नहीं बताओ। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था ना, तो 3-4% जो कांग्रेस को मानने वाले लोग थे ना, वही आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। और जो मुखबिरी करते हैं जो आज सत्ता में बैठे हुए संघ के लोग, उनका कोई इतिहास नहीं लड़ने से। कितने % लोग लड़ाई लड़ रहे उसका मतलब नहीं है। लड़ाई लड़ने वाले कम ही रहते, 100% लोग कभी लड़ाई नहीं लड़ते रहते। आपके देश की रक्षा करने वाले सिपाही 100% लोग थोड़ी बंदूक लेके खड़े बॉर्डर पे। तो आपका कहना है देश को जो आज़ादी दिलाई है कांग्रेस के जो कुछ नेता है उन्होंने दिलाई, इंडियन आर्मी ने नहीं दिलाई। किसने? आईएनए थी उस टाइम, आईएनए थे। कितने 10 लाख जवान शहीद हुए आईएनए के। क्या लाठी डंडा लेके आज़ादी मिल गई थी सिर्फ? ठीक है बॉस, हाँ लाठी। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर इतिहास होगा कल आप और आना, मेरे को 20-25 नाम बताना जो संघ के लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया हुआ है, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। संघ की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, इंटरनेशनल आर्मी की बात कर रहा हूँ, जिसमें 10 लाख शहीद हुए थे हमारे सिपाही। मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। मैं वो बोल रहा हूँ ना, 3-4% लोग ही लड़ रहे थे ना, चाहे वो आज़ाद हिंद सेना के सिपाही हो, चाहे भगत सिंह जी हो, चाहे कांग्रेस हो। 3-4% लोग लड़ रहे थे, उसमें कौन थे 100% लोग बॉर्डर पे जाके लड़ रहे थे। मैं वही तो बोल रहा हूँ आपको, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। आपका कहना तो यही है ना कि कांग्रेस ने लड़ाई दिलाई, बल्कि सुभाष चंद्र बोस की जो आज़ाद हिंद सेना थी, जिसे कांग्रेस ने छुपाने का प्रयास करा सुभाष चंद्र बोस को अपने इतिहास से। पार्टी से थे, तो आईएनए के उन्हें प्रेसिडेंट बनाने, हाँ तो कांग्रेस से थे तो। बस हो गई बात खत्म। पर फिर भी आज़ाद हिंद की बात हुई थी ना, फौज की बात। क्यों नहीं बनाया भाई, संघ वाले ने क्यों नहीं बनाया आज़ाद हिंद सेना?